अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 9। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी तमाम डेफिनेशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के उल्ट होगा। तो देखिएगा इसको क्या करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में क्या था कि ये जो गिवन सेट्स हैं ये किस फॉर्म में दिए हुए हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में। गुड, वेल गुड। कैसे पता चला? हमें पता है कि जो सेट बिल्डर नोटेशन आती है उसी के अंदर सांबर्स और लेटर्स का हम लोग यूज़ करते थे। अब ये जो सेट्स गिवन है इसके अंदर सांबर्स और लेटर का यूज़ किया गया है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई सेट की? सेट बिल्डर नोटेशन। तो इन वाले सेट्स को हमने वापस कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। किसमें? मैथमेटिकली फॉर्म में हमने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। लाइक जैसे ऊपर हमारे पास ये सेट्स दिए गए हैं, ये किस फॉर्म में है? टेबुलर फॉर्म में है। इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में किया था। अब सेट बिल्डर नोटेशन में ये गिवन है, इनको हमने क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में करना है। तो देखें यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 अगेन पढ़ें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इस वाले वर्ड पे फोकस करना होगा। हमने टेबुलर फॉर्म में जाना है। टेबुलर फॉर्म मीन कि हमने मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या कर दिया, वापस हमने टेबल फॉर्म में एक टेबल बना देना है, एक सेट की फॉर्म दे देनी है इस वाले सेट को। यहाँ पे वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स है इज अ मल्टीपल ऑफ 3, कि 3 का मल्टीपल है। एंड और एक्स लेस देन इक्वल टू 35, जो एक्स होगा वो 35 के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। उसने कंडीशन बता दी। तो मल्टीपल ऑफ 3 कितना इजी है कि इसका हमने मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल मीन 3 का टेबल लिख देना है और 35 से पीछे पीछे रहना है, आगे नहीं जाना। या 35 खुद भी इंक्लूड हो सकता है। अब ये खुद कैसे इंक्लूड हो सकता है? अगर तो 3 के टेबल में 35 आता है तो हमने लिख देना। 33 के टेबल में 35 खुद नहीं आता तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इससे पीछे पीछे 3 का टेबल लिख लेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 अप टू सो ऑन 33। 33 कैसे आता है? 3 11 33। ठीक है, तो हमने रेंज का ख्याल रखते हुए 33 तक अपने टेबल को रिप्रेजेंट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे वो क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर। अब आर क्या है भाई? मैंने बोला था वो जो सैम्बल्स हैं, नंबर्स हैं, उनको याद करना है और बताना है कि ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आर रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को। अब रियल नंबर्स एंड 2x+1 इज इक्वल टू 0। अब उसने एक कंडीशन दे दी है। ठीक है, ये वो कह रहा है 2x+1। अब जब इस तरह की फॉर्म दी जाएगी ना, इस तरह की इक्वेशन दी जाएगी, फिर उसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग साइड पे कर ली। यहाँ पे मैंने लिखा 2x+1 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन उसने खुद दी। अब 2x इधर रह गया, 1 इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड पे जब ये गया तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। -1 डिवाइडेड बाई 2। तो x हमारे पास क्या आ गया? -1 डिवाइडेड बाई 2 मीन p/q की फॉर्म में ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, एक रैशनल नंबर आ गया। बट इधर वो क्या कह रहे हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर का भी हमें पता है, जो रियल नंबर होते हैं आर यूनियन हमारे पास होता है रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। तो ये हमारे पास p/q की फॉर्म में आ गया। जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल कहते हैं। तो रैशनल जो है रियल में बिलोंग करता है ना, रियल नंबर उन्हीं को कहते हैं रैशनल यूनियन इररेशनल। ठीक है, तो इट्स मीन ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा -1/2। इसकी क्या बनेगी? टेबुलर फॉर्म -1/2 ही बनेगी। नेक्स्ट क्लास देखिए, हमारे पास एक्स आई दैट एक्स बिलोंग टू पी। अब पी क्या है? कैपिटल पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड, प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एक्स लेस देन इक्वल टू, लेस देन है, इक्वल यहाँ पे लाइन नहीं है, मीन 12 खुद शामिल नहीं होगा, वैसे भी ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं और 12 से पीछे पीछे छोटे छोटे लिखने हैं। तो हमारे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से, 2 3 5 7 11। 11 के बाद क्या आना था? 13। 13 अगर लिखते तो क्या हो जाना था? आउट ऑफ रेंज। तो हमने 12 से पीछे पीछे रहना था, तो प्राइम नंबर हमारे 12 से पीछे पीछे 11 तक होते हैं। नेक्स्ट क्लास देखें, कह रहे हैं एक्स दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 के तमाम डिवाइजर लिख देने हैं। तो आपने क्या करना है? कैलकुलेटर हाथ में पकड़ें, 128 को पहले 1 पे डिवाइड कर लें। 1 इसका डिवाइजर है। अगर तो डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा,
पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा तो वो नंबर आपका डिवाइजर होगा 128 का। 128 को आप डिवाइड करते हैं 1 पे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 पे भी होता है 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128 इसका एन डिवाइजर होगा। ठीक है, 128 के जितने भी डिवाइजर हैं वो आप लोगों ने लिख देने। अब मैं फिर दोबारा से बता रही हूँ, डिवाइजर क्या होगा कि 128 को एग्जैक्ट डिवाइड जो करता है, रिमाइंडर में हमारा जीरो आता है, या तो कैलकुलेटर में आप कर रहे हैं तो डेसिमल में आंसर नहीं दे रहा, वो उसका क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। अगर तो डेसिमल में आंसर जो नंबर दे रहे हैं वो उसके डिवाइजर नहीं है। जो नंबर डेसिमल में आंसर नहीं दे रहे, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, डिवाइजर। तो ये तमाम नंबर उसके डिवाइजर हैं। नेक्स्ट क्लास देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब 2 नीचे हमारा फिक्स हो गया, उसकी कोई पावर हमने देनी है n, टेबुलर फॉर्म बनाने। अब देखें वो कह रहे हैं n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, पहले पहले पावर 1 दें, फिर 2 दें, फिर 3 दें, फिर 4 दें, फिर 5। मीन अब रेंज देख लेना है हमने कहाँ तक पावर देनी है। वो कह रहे हैं n लेस देन 8। अब नीचे लाइन नहीं लगी हुई, 8 कुछ शामिल नहीं होगा। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर तो यहाँ पे नीचे लाइन लगी होती तो 8 ने खुद भी इंक्लूड होना था, बट अभी तक लाइन नहीं है तो इट्स मीन 8 खुद शामिल नहीं है। बात समझ आ गई। तो हमने रेंज क्या लेनी है, 2 को फिक्स कर लिया, ये देखिए 2 फिक्स हो रहा है। अब n हमारी पावर है, किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएंगे, 8 से पीछे पीछे जो मीन 7 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने लिखा। अब ये करते जाए, इसको सॉल्व करते जाए। 2 की पावर 1 मीन 2 1 टाइम, 2 की पावर 2 मीन 2 2 टाइम 4, 2 की पावर 3 मीन 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होके 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा और 16 आंसर। 2 की पावर 5 मीन 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा 32, 2 की पावर 6 2 6 टाइम मल्टीप्लाई होके 64, 2 की पावर 7 2 की पावर 7 मीन 2 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या देगा 128। तो ये हमारे पास क्या बन गई, टेबुलर फॉर्म बन गई। इजी है ना, मुश्किल नहीं है, ये वाली फॉर्म इजी। नेक्स्ट देखिए क्लास, यहाँ पे वो कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है हमारा बिलोंग करता है, अब कैपिटल एन खुद आ गया, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फिर वो कह रहा है एन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 मीन एक इक्वेशन, जब इक्वेशन दी होती है तो मैंने बोला था इसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती थी, इसकी वर्किंग कर लेती हूँ। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। एक्स इज इक्वल टू -4। अब देखिए यहाँ पे वो बात क्या कर रहा था, वो कह रहा था एक्स हमारा जो बिलोंग करता है वो किससे है, नेचुरल नंबर से, मीन कैपिटल एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। बट इधर हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू -4। अब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसके अंदर -4 नहीं होता, उसमें तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इट्स मीन ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ये तो जी से बिलोंग करता है, इंटीजर से। अगर तो यहाँ पे जी होता फिर हम इस वाले को यहाँ पे उठा के लिख देते, बट यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, फिर एम्प्टी, हमारा आंसर आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एम्प्टी सेट। और 5 भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट। अगर तो यहाँ पे जी लिखा होता तो फिर मैंने क्या कह देना था, -4 हमारा आंसर है। अब -4 मैंने आंसर क्यों नहीं लिया, ये हमारा आंसर नहीं है। अगर जी होता तो फिर हमारा ये आंसर हो सकता था। ये जी से बिलोंग करता है, उसने हमें कंडीशन दी है हमारा एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एक्स जो है, बट इधर -4 है, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या दिया, एम्प्टी सेट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी। क्लियर। ओके नेक्स्ट देखिए क्लास, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो हमारे पास क्या है, एक्स हमारे जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इधर वर्किंग देखें, नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स। नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो 1 के इक्वल 1, 2 के इक्वल 2, 3 के इक्वल 2, 3 और 4 के इक्वल 4, इसी तरह अप टू 100 उन तमाम नंबर्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 अप टू 100। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, एक्स इज इक्वल टू एक्स है, हर एक्स अपने एक्स के इक्वल है, तो वो हर नेचुरल नंबर अपने इक्वल होता है, तो ये वाला नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास देखिए, यहाँ पे वो कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी, जो एक्स हमारा है वो जी। अब जी की जब बात हुई है हमारे माइंड में फौरन क्या क्लिक होना चाहिए, जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इसमें क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
इक्वेशन को सॉल्व करें, यहाँ पे 3x + 1 = 0, 1 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, x = -1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो आंसर आया है ये हमारे पास क्या आ गया है, p/q की फॉर्म में आ गया है, बटे की फॉर्म में आ गया। जब बटे की फॉर्म में डाटा आ जाता है p/q की फॉर्म में तो ये क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर। डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है ना, p/q की फॉर्म में p और q बिलोंग टू z का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव। आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें सीधा सीधा पता चल गया ये x हमारा जो है ये रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। बट इधर वो कह रहा था z, हमारा x क्या है, z से, ये तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। सो दैट्स हम यहाँ पे आंसर में क्या देंगे, ये हमारे पास एम्प्टी सेट आंसर आता है। अगर तो यहाँ पे रैशनल नंबर q लिखा होता तो फिर हमने आंसर ये दे देना था, ये उस कंडीशन में आता था। बट इस खानदान में ये बिलोंग नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या दिया, क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी सेट, यहाँ पे और लगा है, या ये लिखें, इसका मतलब एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हर एक ये जो सेट दिया गया है इसके दो दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अब पीछे मैं इन डिटेल आप लोगों को डेफिनेशंस में करवा चुकी हूँ कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। प्रॉपर सेट्स के लाजमी तौर पे वो छोटे होने चाहिए। अब इसके हमने प्रॉपर सेट 2 लिखने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए बी एंड सी। इस वाले सेट का एक ए लिखवा दें और ए बी को इकट्ठा लिखवा सकते हैं, ए सी को भी इकट्ठा लिखवा सकते हैं। मैं इन डिटेल अगेन करवा देती हूँ ये क्वेश्चन। सबसेट का मतलब क्या, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है ये वाला कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स के होंगे 1 2 और 3, और बी के अंदर मेरे पास क्या होंगे, बी के अंदर हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक कर लो। अब देखो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो हम कह सकते हैं ए इसका प्रॉपर। इसी तरह ये जो सेट है ना इसके 2 प्रॉपर सबसेट लें। अब देखिए एक सेट मैंने ये लिखा, अब ए जो ये सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट मैंने रिप्रेजेंट कराया ए, इसमें मौजूद है, इसका ये प्रॉपर सबसेट है। ये वाला जो सेट मैंने लिखवाया है इसमें बी है, इसमें भी बी है, तो ये भी इसका क्या होगा, प्रॉपर। अब इसी तरह इसके और भी बहुत से प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। आप यूं भी करवा सकते हैं ए बी ए सी। तो ये देखें, ये ए और बी तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, ए और सी इसके हो सकते हैं, बी और सी भी हो सकते हैं, बी और सी दो दो का बना लें, एक एक का बना लें, आप लोगों की मर्जी है। ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी अपनी मर्जी का आप लोग दो प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। बात समझ आ गई। इसी तरह 0 और 1 मैंने सेपरेट सेपरेट लिख दिया, एक सेट ये है, एक सेट ये है। इस सेट से ये छोटे हैं, इसके तमाम एलिमेंट्स बड़े वाले सेट में मौजूद है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, 2 प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देन नेचुरल नंबर एन, बुक में सिर्फ एन दिया गया है, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल मैंने नंबर लिख लिए हैं, 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, तो मैंने 1 और 2 को पहले लिखवा दिया, फिर 3 और 4 आप अपनी मर्जी से 6 7 लिखवा सकती हैं, 6 7 8 9 4 5 8 अपनी मर्जी के कोई भी, मतलब पर शर्त ये है कि इस सेट से ये जो सेट्स हम लिख रहे हैं वो छोटे होने चाहिए, सब सेट होने चाहिए, प्रॉपर सब सेट मीन लाजमी तौर पर छोटे होने चाहिए। उस सेट के ये सेट इक्वल भी नहीं हो सकते। फिर हमारे पास क्या है, जी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स मीन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ये मैंने सेट लिख लिया है, तो यहाँ पे अप टू 100 भी आना था क्योंकि वहाँ पे बुक में सिर्फ जी दिया हुआ है, ठीक है। अप टू 100 में ये आगे बढ़ रहे, बात समझ आ। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स 1 2 3, ये तमाम एलिमेंट्स इस बड़े सेट में मौजूद हैं, तो ये सेट जो क्या है इसका प्रॉपर सबसेट है। ये वाला भी माइनस वाले तमाम नंबर इसमें मौजूद हैं, तो ये भी अपनी मर्जी के आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैंने यही लिखे हैं। आप लोग इसके अलावा भी कोई अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू। अच्छा बुक में आप लोगों ने क्यू दिया हुआ है, जस्ट सिर्फ क्यू। अब क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का सेट हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी बाई क्यू। जो एक्स हमारे हैं वो पी बाई क्यू होते हैं, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। यहाँ पे ये भी हो सकता था, इसमें पी एंड क्यू बिलोंग करते हैं जी से, पी और क्यू जी से बिलोंग करते हैं और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है ये डाटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल। अब रैशनल नंबर के रैशनल में हमारे बटे के फॉर्म में नंबर्स आते हैं, तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो देखिए 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है,
है 3/4 5/6। ये जो रैशनल नंबर है इसके अंदर दुनिया जान के जितने भी बटे के फॉर्म में नंबर लिखे जाएं वो इसमें आ जाते हैं। तो वहाँ से मैंने इसके 2 प्रॉपर सबसेट उठा लिए हैं 1/2 3/4 5/6 इसमें लाए करते हैं, बट ये बहुत बड़ा सेट है, इसमें से कुछ एलिमेंट्स उठा के मैंने लिख दिए। इसी तरह एक ये मैंने इसका प्रॉपर सबसेट लिख दिया है। सबसेट मीन छोटा, प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपर बात है, ये वाकई इससे छोटा है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखें आर। आर मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब इसमें हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में भी आ जाएंगे, इसमें हमारे अंडर रूट की फॉर्म में भी आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो रियल नंबर के अंदर हमारे ऑल किस्म के नंबर आ जाते हैं, दुनिया के बटे के फॉर्म में, बटे के बगैर, स्क्वायर रूट वाले, तो वहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के कोई भी नंबर उठा के लिख सकते हैं। 2 3 -1/2 ये हमारे सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। आप इनके अलावा कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, वो भी आप लोगों का एक्यूरेट होगा आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बिलोंग करता है रैशनल से एंड एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या है? रेंज हमें दी गई है, रैशनल नंबर तो हमारे पास हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है, 0 से बड़े हैं, मीन नेगेटिव नंबर्स हमारे नहीं आ सकते इसमें। पी बाई क्यू की फॉर्म में नेगेटिव वाले नंबर हम नहीं ले सकते। फिर रेंज उसने दी हुई है, 2 खुद भी आ सकता है और इससे छोटे नंबर भी आ सकते हैं। तो देखिए 1 को 2 पे डिवाइड करें 1/2, 2 से कम आंसर आएगा और 0 से बड़ा होगा। हमने 0 से बड़ा लेना है और 2 से कम लेना है। 1/2 3/5 1/4 और नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे। तो ये देखिए सारे रैशनल नंबर है ना, सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। देखिए ना एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक थी, ये ठीक कर ली। चलें क्वेश्चन नंबर 3 तक इतना ही था। हमने प्रॉपर सबसेट्स लिखने थे वो हमने लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं इज देयर एनी सेट, अगर कोई ऐसा सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सब, कि उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। इफ सो अगर तो वो है, नेम दैट सेट, तो उसका हमें नेम बताएं। उस सेट का क्या बताएं? नेम बताएं कि एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो हमने कह दिया यस वो सेट है, और वो सेट कौन सा है? एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वो खुद ही अकेला पड़ा हुआ है, खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये इतना सा आंसर। और या आप लोग ये 5 भी लिख सकते थे। 5 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्टी सेट। देन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब ए बी एक ये सेट है और एक ये सेट है। हमें पता है कि एक जो सेट है उसको हम करली ब्रेसिस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब करली ब्रेसिस यहाँ पे लगी हुई है और इसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है? 2 है। अब इधर देखें बाय रूल सेट की डेफिनेशन जो है कि एक सेट को हम करली ब्रेसिस में लिखते हैं। ये करली ब्रेसिस तो वो लगी। अब ये जो पूरा ये काम कर रहा है, इधर देखें ए बी, अब ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर, अब ये एक एलिमेंट है, ये करली ब्रेसिस के अंदर क्लोज्ड है, तो ये सेट की डेफिनेशन के लिहाज से ये तो करली ब्रेसिस, अब ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। इसके अंदर इस वाले सेट के अंदर एक एलिमेंट है और ये ए और बी जो लिखे हुए हैं ये एक सेट है। करली ब्रेसिस 1 टाइम लगे हुए हैं, ये एक सेट है और इसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है? 2 है। ये वाला जो सेट है इसमें एलिमेंट्स की तादाद 1 है और इसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स की तादाद 2 है। ये आपने याद रखना है। आप इसको अगेन देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? ए बी करली ब्रेसिस के अंदर है, इज अ सेट, ये एक ऐसा सेट है कंटेनिंग जिसके अंदर कंटेन है 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। इस सेट के अंदर ए और बी 2 एलिमेंट्स है, वाइल जबकि ये जो सेट है इसमें सेट इज अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। इस वाले सेट के अंदर एक एलिमेंट है और इस वाले सेट के अंदर क्या है? 2 एलिमेंट्स है। ये इसके बिटवीन आपने क्या बताना था? डिफरेंस बताना था। नेक्स्ट क्लास देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, अगर कोई सेट है उसके हम पावर सेट्स बना रहे हैं तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी?
तो उसका फार्मूला है, पहले हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एक सेट एम्प्टी सेट है, इसमें अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या है, 0, ह्यूमन 0। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट के लिए फार्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर n। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल है, स्मॉल n हमारे पास क्या है, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट विच इज इक्वल टू 2 की पावर n, मैंने क्या लिखा, 2 फिक्स है, n हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 0 लें, मीन किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो इसके अंदर पावर सेट की तादाद जो होगी वो 1 होगी, ये खुद अकेले ही आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है, 2 है। इसके हमने क्या बनाने हैं, पावर सेट अगर बनाए उनकी तादाद फाइंड करनी है। हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारा ये स्मॉल एन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट विच इज इक्वल टू 2, 0 एंड 1, 2 एलिमेंट्स हैं, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 ऑफ एन, ये फार्मूला है। 2 फिक्स है, एन से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 और 4। यहाँ पे हमारे पास पावर सेट अगर इसके बनाते हैं तो उनकी तादाद क्या बनेगी, 4 बनेगी। क्या बनेगी, 4 बनेगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 एक सेट है, इसमें क्या है, n की तादाद क्या है, n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट विच इज इक्वल टू 7। स्मॉल n हमारे पास 7 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, पावर सेट इस सेट के बनाते हैं, उनकी तादाद क्या होगी, 2 की पावर n, 2 ये फिक्स हो गया, n से मुराद 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 2 7 टाइम मल्टीप्लाई होके 128 बनेगा। इस वाले सेट के अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो उनकी तादाद क्या होगी, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, इसके भी हमने क्या बनाने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज इक्वल टू 8, स्मॉल n हमारे पास क्या हो जाएगा, n 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट विच इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 ये लिखा, n से मुराद 8, 2 की पावर 8 लें तो 256। इसके अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो हमारे पास कितने आएंगे, 256 आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें, हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है, 2, एक 1 और ये 2। अब देखिए ये करली ब्रेसेस में कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा हुआ है, ये एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज इक्वल टू n, n की तादाद क्या है, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, उसका फार्मूला है हमारे पास 2 की पावर n, 2 फिक्स हो गया, n की तादाद क्या है, 2, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास सेट है, ये देखिए अब इसको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इतने करली ब्रेसेस लगा दिए और उसके अंदर एलिमेंट्स 2 2 लिखवा दिए कि कुछ स्टूडेंट यूँ समझेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद है 6, बट नहीं, 6 नहीं है। क्यों नहीं है, कि सेट को तो ये वाली करली ब्रेसेस रिप्रेजेंट कर, अब इसके अंदर ये भी एलिमेंट का काम कर रहा है, ये भी एलिमेंट का काम कर रहा है और ये भी एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास क्या होगी, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट विच इज इक्वल टू 3, और इस 3 को हम किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे, स्मॉल एन से। फिर हमने क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, 2 की पावर n, 2 फिक्स हो गया, n मेरे पास क्या आया, 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन यहीं तक था। आगे नेक्स्ट इसका आखिरी क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम पावर सेट बनाना सीखेंगे। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन जो था इसमें सिर्फ हमने ये सीखा कि अगर हम पावर सेट बनाते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, हमने जस्ट वो सीखा। अभी हम जो करने जा रहे हैं उसके अंदर हम वो सेट बना के भी दिखाएंगे। पावर सेट के अंदर हमने डेफिनेशन में पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को कि पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर गिवन सेट के तमाम सबसेट आते हैं और आखिरी जो उसका सबसेट बनता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है और उससे पहले वाले जितने भी सबसेट बनते हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है, इसको पढ़ लेते हैं। राइट डाउन द पावर सेट। अब हमने क्या करना है, पावर सेट लिखना है, नंबर ऑफ पावर सेट नहीं है, पावर सेट खुद बना के दिखाना है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, जो गिवन सेट है उन तमाम सेट्स के आप लोगों ने क्या बनाने हैं, पावर सेट। अब देखिए गिवन सेट हमारे पास क्या है 9 और 11। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 2 है। पहले तुम्हें पता होना चाहिए इसके टोटल पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे। जब हमें तादाद ये पता चल जाता है फिर इजिली हम बना लेते हैं। फिर इसके अंदर देखिए स्मॉल एन हमारे पास क्या आ गया, 2। तो पी ऑफ ए जो भी सेट का नाम लिखे वो हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर n, 2 लिखे, 2 की पावर क्या, 2 इज इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट विल बी इक्वल टू 4।
तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमने इस सेट को नाम दे देना है ए का, 9 और 11। अब हमने नंबर ऑफ पॉसिबल सेट विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2। अब हमें पता है ये 2 कहाँ से आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये मैंने क्लियर कर दिए, 2 2s आर 4। अब इसके ये जो गिवन सेट है इसके पॉसिबल पावर सेट्स की जो तादाद होगी वो होगी 4। अब ये वाले जो हम बनाने जा रहे हैं ये इसकी क्या है, पावर सेट। पी ऑफ ए, ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, एम्प्टी सेट तमाम के तमाम ये जो गिवन सेट है इनके पावर सेट बनाएंगे तो ये सब में आएगा और ये इसका क्या होगा, हाँ, सबसेट होगा। पहले ये लिखें, फाइल लिखें, मीन एम्प्टी सेट होगा। फिर इसको वन टाइम सेपरेट से लिखें, ये देखिए पॉसिबल सबसेट है इसका, 11 को सेपरेट लिख लें और फिर इन दोनों को पहले 1 को सेपरेट सेपरेट बनाएं, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर दें। तो अब काउंट करें 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितने, नहीं सॉरी 1 2 3 4, ये एक सेट है, 4 हमारे पास क्या बन गए, पॉसिबल सबसेट। पहले एम्प्टी सेट, फिर अकेला अकेला सेट, फिर पहला और दूसरा मिला के और कर्ली ब्रेसिस में इसको क्लोज कर। क्लियर हो गया। अब देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो है 4 ऑपरेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4 n और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 विल बी इक्वल टू 16। मीन इस वाले सेट के पॉसिबल पावर सेट की तादाद जो होगी वो क्या होगी 16। फिर मैंने बोला जब भी आप लोगों ने पावर सेट बनाने हैं, पहले ए का नाम दिया पी ऑफ ए, मीन पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब सेट के अंदर एम्प्टी सेट लाजमी आएगा, क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ गया। फिर हम इनको सेपरेट सेपरेट, पहले प्लस फिर माइनस फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, एक एक सबसेट बन गया ना। ये देखें ये जो एक सेट बन गया इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका। अब देखें पहले और दूसरे को मिला कर प्लस माइनस, प्लस को फिक्स कर लें, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ प्लस को फिर प्लस को डिवाइड के साथ प्लस को डिवाइड के साथ। अब प्लस सब के साथ हो गया, अब माइनस को फिक्स कर लें। अब माइनस को पीछे जाके नहीं करना, माइनस को अगली वाले तमाम टर्म्स के साथ, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, माइनस को डिवाइड के साथ, बस हो गया। फिर अब मल्टीप्लाई को पकड़ लें, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई दो दो के हो गए। अब प्लस और माइनस को फिक्स कर लें, तीन तीन के बनाने, प्लस माइनस फिक्स मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस माइनस किसके साथ होगा, डिवाइड के साथ, प्लस माइनस डिवाइड के साथ। अब देखें प्लस माइनस फिक्स हो के सबके साथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस सबके साथ हो गया। अब प्लस को छोड़ दें, अब माइनस को पकड़ लें, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस तीन तीन का हो गया। अब देखें माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर एंड पे हमारा क्या होगा, तमाम को मिला के लिख देना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखिए हमारे तमाम के तमाम हमारे पॉसिबल सब सेट हो गए हैं, ये इसके पॉसिबल और ये इसकी करली ब्रैकेट एंड पे आप लोगों ने लगानी है, इसके 3 टुकड़े बन गए। अब इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। हमने कितने बनाने थे, 16 बनाने थे। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, हमारे 16 के 16 पॉसिबल पावर सेट्स बन गया। तो क्लास आज के लिए इतना ही था। हमने एक्सरसाइज 3.1 जो है आज अपनी कंप्लीट कर रही है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।